मनीष कश्यप के बाद अब रितेश पांडे ने भी जन स्वराज पार्टी का दामन थाम लिया। अभी तक आप सभी लोगों ने शायद से वीडियो देख भी लिया होगा। रितेश पांडे का क्या क्या कहना है, उन्होंने भी गंभीर गंभीर आरोप लगाया है बीजेपी के ऊपर कि बीजेपी ऐसी पार्टी है तभी उस पार्टी में हम शामिल नहीं हुए। बीजेपी की तरफ से इनको भी ऑफर दिया गया था। जो जो रितेश पांडे बोले हैं सभी बातें आप सभी को हम बताने वाले हैं। रितेश पांडे भी आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी बड़का झूठा पार्टी है, सिर्फ लोगों को गुमराह करती है। देखिए, ऐसे तो उनको ऑफर आया था, ये बोल रहे हैं। रितेश पांडे, मनीष कश्यप जी और 2-3 लोग कल के दिन शामिल हुए हैं। मनीष कश्यप तो 7 जुलाई को हुए थे, लेकिन आरपी सिंह या आरके सिंह शायद नाम है, एक आदमी है जो बहुत फेमस है, वो भी जन स्वराज पार्टी का दामन थाम लिए हैं और रितेश पांडे भी दामन थाम है। अभी अक्षरा सिंह भी शामिल हो सकती है, पवन सिंह तो शामिल नहीं होंगे। 100% गारंटी देता हूं कि पवन सिंह शामिल नहीं होंगे। इसका पूरा वजह आगे आप सभी को बताएंगे। लेकिन रितेश पांडे कल जन स्वराज पार्टी का दामन थाम लिए और समर्थन में गरज रहे हैं। और उन्होंने यह भी ऐलान किया है कि भभुआ विधानसभा सीट से हम चुनाव लड़ेंगे। पहले तो वो बोले थे कि हम बीजेपी से भभुआ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अब बोल रहे हैं कि जन स्वराज पार्टी से भभुआ विधानसभा से हम चुनाव लड़ेंगे। देखिए, सबसे पहला इनका यह कहना है कि जन स्वराज का जो मकसद है विकसित बिहार, जन स्वराज का मकसद विकसित बिहार है और उसी को देखते हुए रितेश पांडे ने जन स्वराज का दामन थामा है। बिहार में सभी पार्टियां विकास की भी बातें कर रही है। बीजेपी तो ऐसे हिंदू मुस्लिम की बातें करती है, आरजेडी मुस्लिम और यादव की बात करती है, और जेडीयू सिंपल है भैया, नॉर्मल सेकुलर है। हिंदू भी मुस्लिम भी चमार यादव राजपूत ब्राह्मण कुर्मी सबकी बात करती है। वो सेकुलर है, एक हिंदू मुस्लिम एक मुस्लिम यादव, ऐसे बातें करती है। इसी को देखते हुए ये रितेश पांडे ने जन स्वराज पार्टी ज्वाइन किया है कि जन स्वराज पार्टी किसी भी धर्म मजहब या जाति पार्टी की बात नहीं करती है, सिर्फ विकास की बातें करती है। अगर देखा जाए तो जन स्वराज पार्टी सिर्फ और सिर्फ विकास की बातें करती है, ना कोई आलतू ना कोई फालतू ना कोई बकवास से बात करती है। जन स्वराज का मकसद आप सभी लोगों को हम बता रहे हैं और रितेश पांडे ने जो जो बोला है बताएंगे। जन स्वराज का मकसद सिर्फ यही है कि बिहार एक विकसित राज्य बने। प्रशांत किशोर या जन स्वराज के जितने भी नेता बयान देते हैं, आप सभी लोग उनका बयान सुनिए। और जन स्वराज का जो लोगो है, जन स्वराज का जो पीछे का चेहरा है, वही चेहरा बिहार को एक दिन बदल के रख देगा। बस एक बार जनता को मौका देना चाहिए। उनका शिक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है, उनका जो ये मुद्दा है शिक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है, स्वास्थ्य व्यवस्था और वहां का इकोनॉमी, जीडीपी और लॉ एंड ऑर्डर, ये सब पर ध्यान देना है। यही सब पर अगर ध्यान दिया जाए तो बिहार बहुत ही जल्दी ग्रो करेगा। सबसे ज्यादा जरूरी होता है लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर अगर कंट्रोल करके रखते हैं, कहीं पे क्राइम या मर्डर रेप ये सब घटना नहीं होगी तो उससे किसी भी राज्य को बहुत फायदा होता है, क्योंकि उस राज्य का छवि भी खराब नहीं होता है। और वहां पे डेवलपमेंट करने के लिए बहुत सारी कंपनियां आती है, कंपनियां वहां पे जाएगी, देखेगी कि यहाँ क्राइम नहीं हो रहा है तो कंपनी बैठेगा और उस राज्य का विकास होगा। लॉ एंड ऑर्डर को सबसे पहले कंट्रोल करेंगे प्रशांत किशोर जी। अभी के समय में देख रहे हैं ना, कल ही या परसों एक अस्पताल में ढुक के 6 अपराधियों ने या 4 अपराधियों ने एक मरीज को गोली मार दिया। कल का ही मामला शायद है, पटना का सबसे बड़ा अस्पताल में। और बिहार का लॉ एंड ऑर्डर, बिहार का डीजीपी, एसपी, डीएसपी, एडीजी ना जाने क्या कर रहे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सत्ता के दबाव में आके काम कर रहे हैं ऐसा लग रहा है। प्रशांत किशोर की अगर सरकार बनती है, जन स्वराज की सरकार बनती है, तो 100% लॉ एंड ऑर्डर पर कंट्रोल कर लिया जाएगा। दूसरा नंबर है शिक्षा। शिक्षा अगर दिया जाए तो बच्चे कहीं पे भी जा सकते हैं, बड़े लेवल पे काम कर सकते हैं। आज शिक्षा कितना ज्यादा जरूरी है आप सभी को भी मालूम है कि बिना पढ़ाई लिखाई का कोई इंसान को कोई वैल्यू ही नहीं देता है, कुछ समझता ही नहीं है। पढ़े लिखे इंसान को कोई भी रिस्पेक्ट, इज्जत दे के बातें करते हैं। आप सभी लोग अपने मोहल्ले में या गाँवों में देखते ही होंगे पढ़े लिखे इंसान का कितना रिस्पेक्ट और इज्जत होता है। इसलिए प्रशांत किशोर का मकसद शिक्षा भी है। तीसरा स्वास्थ्य व्यवस्था। स्वास्थ्य व्यवस्था पूरा लचर हो गया है बिहार का, चाहे आईजीआईएमएस या पीएमसीएच या सदर अस्पताल देखिए या वेदांता को देख लीजिए, जितना भी है वो सब का सब
दुरुस्त हो चुका है, कोई काम का नहीं है। गरीब लोगों को तो इलाज नहीं होता है, मार के भगा दिया जाता है। कितना बार देख लीजिए पीएमसीएच में हुआ है, गरीब लोगों को मार के भगा दिया गया है, इलाज नहीं किया गया है। स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी अच्छे से काम होगा। समझिए कि बिहार का हर एक मुद्दा पर विकास होगा। जो भी मुद्दा आज बिहार के जनता के पास है या फिर बिहार के नेताओं के पास है, उन सभी मुद्दा पे प्रशांत किशोर काम करेंगे और बहुत ही जल्द काम करेंगे। जैसे नीतीश कुमार जी, जानते हैं जब पहली बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे, 5 साल में इतना काम कर दिए थे, इतना काम कर दिए थे कि पूरे दुनिया में उतना काम नहीं हुआ था। मतलब पूरे दुनिया की सरकारों ने अपने राज्य, अपने कंट्री में, अपने देश में काम नहीं किया था। नीतीश कुमार ने 5 साल में घर घर तक बिजली पहुंचा दिया, सड़कें पहुंचा दिया, हर एक चीज पहुंचा दिया 5 साल में। और 5 साल के बाद नीतीश कुमार ने ऐसा काम किया कि पूरा बिहार को बर्बाद कर दिया। 5 साल के बाद उन्होंने कुछ काम नहीं किया। आज 15 साल हो गया लेकिन नीतीश कुमार ने कुछ काम नहीं किया। लेकिन एक बार मौका देना चाहिए प्रशांत किशोर जी को, क्योंकि ये भी बोल रहे कि शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर और विकास की बातें करेंगे, विकास का मुद्दा उठाएंगे, विकास पर चर्चा भी करेंगे और विकास करेंगे भी। विकास करवाना है तो आपको केंद्र में दबाव बनाना पड़ेगा कि हमारे राज्य को पैसा दीजिए, इस राज्य को पैसा दीजिएगा तभी इस राज्य का हालत बदलेगा। अभी बिहार सरकार 16,000 करोड़ पैसा ले रही है। बिहार सरकार 16,000 करोड़ रुपया कर्जा ले रही है, जिसका सूद जानते हैं 1 महीना का 63 करोड़ रुपया है। 16,000 करोड़ रुपया लिया जा रहा है, लेकिन उसका 1 महीने का सूद है 63 करोड़ रुपया। जरा सोच लीजिए, इतना सूद है। और वो सरकार को चुकाना नहीं पड़ेगा, हम लोगों को चुकाना पड़ेगा। देख लीजिएगा, अगर ऐसे ही सरकार पैसा लेते रही, कर्जा लेते रही, तो जो कपड़ा पहने हैं, जो भी आपके पास है, सब पे डबल टैक्स भरना पड़ेगा। अभी गाड़ी पर देख लीजिए, 4 व्हीलर पर कितना टैक्स भरना पड़ रहा है। नितिन गडकरी जी ने दिमाग लगाया और कुछ दिन पहले तो ये अनाउंस हो गया था कि अब बाइक वाले को भी टोल टैक्स देना पड़ेगा, टैक्स भरना पड़ेगा। बाइक वाले पर अनाउंस हो गया था। कुछ लोगों ने विरोध किया, नितिन गडकरी जी को मेंशन करके खूब बोलचाल किया। उसके बाद रिटर्न ले लिया गया कि नहीं, ये नियम नहीं ला रहे हैं। मीडिया तो अफवाह फैला दी थी, मीडिया अफवाह फैला दी थे। सब प्लान किया गया था। देखिए, एक बार जन स्वराज को मौका दीजिए। बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं, मनीष कश्यप जी जुड़े हुए हैं। अगर जन स्वराज पार्टी की सरकार बनती है तो मनीष कश्यप या रितेश पांडे, जो भी जितने बड़े बड़े लोग हैं, उनको मंत्री पद देना चाहिए, क्योंकि मंत्री ही सबसे ज्यादा विकास करता है। सांसद और विधायक से सबसे ज्यादा विकास मंत्री करता है। राज्य सरकार में हुआ केंद्र सरकार में तो बन नहीं सकते, लेकिन राज्य सरकार में आसानी से बन सकते हैं। चाहे वो स्वास्थ्य मंत्री बने या खेल मंत्री बने, कोई सा भी पद दिया जाएगा तो उसमें अच्छे से वो काम करेंगे। मनीष कश्यप को सबसे पहले स्वास्थ्य मंत्री का पद मिलना चाहिए, उसके बाद मंगल पांडे जो को अच्छे से सबक सिखाएंगे। एक बार जन स्वराज को मौका दीजिए। बिहार में आरजेडी की भी सरकार बनी, बीजेपी की भी, जेडीयू के भी, कांग्रेस के भी, अनेकों लोग मुख्यमंत्री रहे, पर उन्होंने बिहार के लिए कुछ किया नहीं है। तो आपका भी यह फर्ज बनता है कि एक बार जन स्वराज पार्टी को मौका दे। कुछ लोग बोल रहे थे कि अरे पांडे मुख्यमंत्री बनेगा, पांडे जाति से आता है और पांडे मुख्यमंत्री बनेगा। यही जातिवाद के कारण आपके जो नेता है लालू प्रसाद यादव, सम्राट चौधरी या नीतीश कुमार है, वो कभी भी विकास नहीं करते हैं, बस जात पात में आपको बांट के रखे हुए हैं। जितना जल्दी जात पात, धर्म, मजहब से ऊपर उठिएगा तभी विकास होगा। जितना जल्दी उठ जाइएगा तभी विकास होगा, नहीं तो नहीं विकास होने वाला है। एक मौका जन स्वराज को जरूर दीजिए। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। जय हिंद।